Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इग्नियस रॉक्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम सेडिमेंट्री रॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, कहाँ से आते हैं, है ना। तो सबसे पहला तो मैंने जैसे भी बताया ना आपको कि कोई भी चीज़ का आपको अगर मतलब समझना हो तो उस वर्ड को देखो। अब सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्री से आप क्या डिड्यूस कर सकते हो कि ये सेडिमेंट्स कुछ होंगे, उससे बना होगा रॉक्स, राइट। तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं? हम बोलते हैं ना कि जब पानी बहुत गंदा होता है तो सेडिमेंट्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वो क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पानी में जो नीचे सेटल हो जाते हैं, है ना। तो सेडिमेंट्स वही होते हैं एक्चुअली। सेडिमेंट्स बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। छोटे छोटे हो सकता है सैंड हो, सैंड के पार्टिकल्स हो सकता है छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल्स हो, ठीक है। तो वो जब सेडिमेंट्स आपस में मिल के एक रॉक बना देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री बेसिकली वर्ड कहाँ से आया है? सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटलिंग। जैसे कि मैंने बताया पानी में जब कोई सेडिमेंटेशन होता है हम बोलते हैं कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट हो गए, मतलब नीचे आ गए, बैठ गए, सेटल डाउन हो गए, है ना। तो तो उसका वो यहाँ से मतलब आया है उसका, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये आते कहाँ से हैं? ठीक है, ये आते कहाँ से हैं? ये पार्टिकल्स जो हैं वो आते कहाँ से हैं? तो ये पार्टिकल्स बेसिकली हो सकता है जो एग्जिस्टिंग रॉक्स हो उनका इरोजन हुआ हो, वहाँ से आए हों, ठीक है। कोई रॉक मान लो है, मान लो एक इग्नियस रॉक बना, मैग्मा आया, मैग्मा कूल डाउन कर गया, ठीक है, तो इग्नियस रॉक बन गया। बट हमने ये पढ़ा था ना कि विंड, वाटर, आइस, ग्लेशियर, है ना, मतलब ये सब जो होते हैं ये इरोड करते रहते हैं। इरोड मतलब उसको तोड़ते रहते हैं, उसको धीरे धीरे अब्रेस करते रहते हैं, ठीक है। तो उसको जब तोड़ते हैं तो वो कुछ कुछ पार्टिकल्स लेके कहीं और चले जाते हैं। तो वो जब पार्टिकल्स आपस में आके जुड़ जाते हैं ना, मतलब एक खूब बड़ा सा रॉक बना देते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर लगने पे कॉम्पैक्शन हो जाता है जब उनका, तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अभी इस प्रोसेस को, इस रॉक के बनने को, प्रोसेस को, उसको हम बोलते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन क्यों बोलते हैं? देखो, लिथिफिकेशन वर्ड आता है लिथॉस से। लिथॉस मतलब होता है रॉक्स, ठीक है। जहाँ भी आपको लिथॉस दिख जाए ना, कहीं भी आपको लिथी, लिथॉस ये सब दिख जाए तो उसका मतलब होता है रॉक्स। और फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ये लिथिफिकेशन। तो बेसिकली क्या है कि देखो, पहले यहाँ पे कोई रॉक हुआ करता था, ठीक है। उसको उसका वेदरिंग और इरोजन हुआ। इरोजन मतलब विंड ने उसको इरोड कर दिया। इरोड तो मतलब समझते हो ना कि उसके कुछ जो जिन भी पार्टिकल से वो बना था, मान लो छोटे छोटे पार्टिकल से बना था, वो पार्टिकल्स लेके विंड बह गई, बाहर ले गई, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कहीं ले जाके कहीं तो ट्रांसपोर्ट करेगी ना, ये विंड ले जा रही है तो कहीं ट्रांसपोर्ट करेगी, कहीं डिपॉजिट करेगी, राइट। तो जहाँ भी ये डिपॉजिट करती चली गई ना, जैसे मान लो रिवर है, चलो मैं रिवर का एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे जो हमने पढ़ा था जो ओशियन होता है, ठीक है, ओशियन का ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है ना, डेल्टास हमने पढ़े थे ना, डेल्टास। तो डेल्टास क्या बनते हैं? डेल्टास कहाँ से बनते हैं? डेल्टा सेडिमेंट से ही तो बनते हैं। जो रिवर सेडिमेंट लेके आ रही होती है ना, वो सारा ये शेल्फ पे डिपॉजिट करती रहती है ना, तभी तो सेडिमेंट्स बन जाते हैं, है ना। तो मान लो सेम सिमिलर प्रोसेस होता है। अब रिवर का ही मान लो, रिवर मान लो कोई रॉक का पीस लेके आ गई, या छोटा कोई भी छोटे छोटे पीसेस लेके आ गई रॉक के, और वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे डिपॉजिट करती चली गई, ठीक है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता रहेगा? मान लो एक लेयर बन गई रॉक की, इधर रिवर आ रही थी, एक लेयर बना दी उसने रॉक की, फिर दूसरी लेयर फिर और आती जाएगी। ये कोई ऐसा तो नहीं कि एक बन गई तो ख़त्म हो गया काम, रिवर तो बह ही रही है ना। तो रिवर एक और लेयर आएगी, फिर एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर। तो ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स क्या होगा कि खूब सारी लेयर्स बन जाएंगी। और फिर ये जो नीचे वाली लेयर है ना वो खूब अंडर प्रेशर आ जाएगी इन ऊपर वाली लेयर से। तो क्या होता है जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो ये लेयर्स आपस में जुड़ने लगती हैं, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स जो आए थे जो अलग अलग थे वो आपस में जुड़ने लगते हैं। तो जब जुड़ेंगे पार्टिकल्स तो क्या होगा? जब पार्टिकल्स जुड़ेंगे तो रॉक बन जाएगा, है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे तो एक बड़ा सा रॉक बन जाएगा।
तो उसी से ही जो रॉक बनता है ना उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये कोई मतलब मैग्मा वैग्मा से नहीं बन रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो इग्नियस रॉक बना हमारा। तो ये ध्यान रखना, ये जो साइकिल होता है ना वो ध्यान रखना कि सबसे पहले जो हमारा रॉक बना वो मैग्मा से बना। अब मैग्मा से जो रॉक बना वो था इग्नियस रॉक, ठीक है। अभी इग्नियस रॉक ऑलरेडी है, अभी कुछ रॉक ऑलरेडी पड़ा है अर्थ पे, उसका जब इरोजन हुआ और उसके जो पार्टिकल्स विंड या वाटर कोई भी एजेंट ऑफ इरोजन लेके गया और डिपॉजिट किया, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा डिपोजिशन एक के ऊपर आने लगा, और इतना ज़्यादा डिपोजिशन हो गया कि वो कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से वो जुड़ने लगे आपस में, तो वो एक और रॉक बना दिया दूसरी जगह पे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसी से ही जो निकला वो था सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जैसे मान लो ये रॉक था, ठीक है, इसकी कुछ कुछ पार्टिकल से बना था, ऐसे 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 ऐसे। अब विंड आई या वाटर आया या रिवर आई, उसने ये पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठा करती चली गई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक लेयर के ऊपर एक दूसरे पार्टिकल आते चले गए, आते चले गए, इतने ऊपर ऊपर आते चले गए। फिर तो क्या हुआ बेसिकली, ये ऊपर से प्रेशर पड़ने लगेगा इसके ऊपर, इतना ओवरलाइंग रॉक आ गए, तो ये आपस में जो ग्रेन्स है ना ये आपस में जुड़ने लगेंगे और ये एक बड़ा सा रॉक बना देगा। तो इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रोसेस पूरा होता है वेदरिंग से लेकर डिपोजिशन, फिर बरियर, फिर कॉम्पैक्शन, इसको पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे हैं, सेडिमेंट से, ठीक है। तो ये सेडिमेंट से बनेंगे, सेडिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, सेडिमेंट्स इसका स्टार्ट पॉइंट है। तो सेडिमेंट्स जब आते हैं आपस में कुछ कुछ सेडिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो एक बड़ा रॉक बना देते हैं, ये बड़ा रॉक बन गया, ठीक है। तो सेडिमेंट्स इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता क्या है, ये जैसे मैंने बताया कि वेदरिंग और इरोजन होता है, जिसको हम डिनंडेशन बोलते हैं। हम आगे देखेंगे कि डिनंडेशन का मतलब क्या होता है। डिनंडेशन मतलब होता है डिन्यूड। डेन्यूड का मतलब होता है कि कोई चीज़ को स्ट्रिप ऑफ कर देना। स्ट्रिप ऑफ मतलब कोई चीज़ तोड़ के निकल जाना। अब यहाँ पे मान लो ये रॉक का पार्ट है, तो ये विंड रिवर या ग्लेशियर या विंड आके इसको तोड़ के निकल गई आगे, ठीक है। तो ये मतलब ये डेन्यूड कर दिया इसने इसको, इससे, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ कर दिया। तो इसको बोलते हैं डेन्यूडेशन, ठीक है। ये इसमें यही सब आता है, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, मतलब यही पूरा प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद डिपोजिशन होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रॉक बाहर निकल आता है, कुछ कुछ फ्रेगमेंट्स इसके बाहर आते रहते हैं, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप होते हैं। तो कैसे कैसे बन सकता है, अब आप बताओ मेरे को, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बन सकता है, क्योंकि कॉम्पैक्शन से बन रहा है, ठीक है। एक तो कॉम्पैक्शन से बन गया जिसमें प्रेशर पड़ा ऊपर, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमको क्या करना है कि दो छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है। छोटे छोटे सेडिमेंट्स को आपस में जोड़ना है, तो हमारा एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। हमको ये करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। छोटे छोटे पार्टिकल से जो एक बड़ा कॉम्पैक्ट होकर बड़ा पार्टिकल बन गया। अभी कैसे हो सकता है, एक तो ये हम फोर्स लगा दें, ठीक है, बाहर से फोर्स लगाएं और इतना ज़्यादा फोर्स लगाएं कि आपस में चिपक जाएंगे, इतना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे आपस में चिपक जाएं। एक ये मेथड हो गया। दूसरा क्या होगा मेथड, दूसरा मेथड ये होगा कि मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो गई, ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो गई और बाद में वो सॉल्यूशन सूख गया, ठीक है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है ना, वो मोल्ड में हम डालते हैं तो वो सूख जाता है। तो ऐसे ही समझो कि एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें ये सारे पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो गए और बाद में उस सॉल्यूशन को हमने सुखा दिया, तो वो भी एक रॉक बन जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे क्या, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। और एक होगा केमिकली फॉर्म, केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, और एक होगा ऑर्गेनिकली फॉर्म। ऑर्गेनिक मतलब जो बैक्टीरिया के बैक्टीरिया या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो के प्रोसेस से जो बनता है ना, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। हो सकता है कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कुछ ये होते बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया इसको आपस में जोड़ रहे हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे भी ये रॉक बन सकते हैं, ठीक है। अब उसमें अब ये इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें ये जो जितने भी ये है ना एग्जाम्पल्स, ये आपको लर्न करने हैं कि केमिकल कौन सा है, मैकेनिकल कौन सा, और ऑर्गेनिक कौन सा है। तो अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो ये देखना कि लाइमस्टोन सब में कॉमन है, ठीक है। लाइमस्टोन तीनों में रहता है, तो लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है और तीनों कैटेगरी में रहता है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकली फॉर्म में शेल हो गया, लोएस हो गया, सैंडस्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया।
तो देखो कॉन्ग्लोमरेट तो आपको याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारे पार्टिकल्स के कोलिजन से बना होता है। कोलिजन मतलब कॉन्ग्लोमरेट मतलब ये सब साथ में आ जाना, ठीक है। तो वो एक टाइप ऑफ हो गया, ठीक है। सैंड स्टोन, सैंड के पार्टिकल्स आपस में आके मिल गए तो वो सैंड स्टोन बन गया। लोएस हमने देखा था, लोएस प्लेट्यू जब हम पढ़ रहे थे पिछले मॉड्यूल में, तो हमने देखा था ना कि सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर हिल्स पे ड्राइव हो जाते हैं, मतलब ये हिल है और यहाँ डेजर्ट है, तो जब विंड ब्लो करती है तो सैंड के कुछ कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे डिपोजिशन होने लगते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे ये एक प्लेट्यू बन जाता है, जिसको हम बोल देते हैं लोएस्ट प्लेट्यू, ठीक है। वो हो गया। फिर शेल हो गया, ठीक है। शेल बेसिकली धरती के नीचे मिलता है, अंदर मिलता है, ठीक है। जैसे कर्नाटका वाला रीजन है, यहाँ पे आपको शेल गैस बोलते रहते हैं ना, वो शेल गैस वही होती है कि शेल जो रॉक है, जो सेडिमेंट्री रॉक है, उसके बीच में जो गैस ट्रैप्ड होती है उसको हम बोलते हैं शेल गैस, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो लाइमस्टोन, शेल, लोएस, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, ये हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। केमिकल में कौन सा आएगा? केमिकल में आया चॉक, गेसराइट। ये याद करना है, चॉक और गेसराइट। चॉक तो आपको पता होगा, ब्लैक बोर्ड वाली चॉक होती है। तो चॉक और गेसराइट ये केमिकली फॉर्म्ड है, ठीक है। चॉक आपको लाइमस्टोन रीजन में मिलेगा, है ना, ये क्योंकि डिज़ोल्व हो जाता है उसमें पानी में, है ना। तो चॉक है, गेसराइट है, ये केमिकली फॉर्म्ड है। और फिर एक आता है ऑर्गेनिकली फॉर्म। ऑर्गेनिकली फॉर्म में शर्ट, हेलाइट, पोटैश, ये सब आते हैं। तो ये सब आप एक बार 4-5 बार पढ़ लो इसको कि कौन कौन से किस में आते हैं, तो वो आपको याद हो जाएंगे। शर्ट, हेलाइट एंड पोटैश। इमेजेस से लर्न करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो, ये शर्ट है, ठीक है, ये हेलाइट है, ठीक है, ये चॉक, चॉक तो पता ही है, ठीक है। तो इस टाइप से है, ठीक है। तो उसके बाद ये कॉन्ग्लोमरेट है। ये देखो कितने सारे टाइप्स ऑफ रॉक से बना है, ठीक है। अलग अलग टाइप के रॉक दिख रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं, ठीक है। ये रहा लाइमस्टोन, ये रहा शेल, ठीक है। ये काले कलर का होता है, कार्बन टाइप का, ठीक है, ये शेल हो गया। फिर लोएस हो गया, ये डेजर्ट रीजन में मिलेंगे, जैसे कि मैंने बताया ब्राउन ब्राउन कलर का होता है ना पूरा डेजर्ट में सब कुछ। तो वो जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो भी ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया, ये लोएस हो गया। फिर सैंडस्टोन हो गया, ठीक है। सैंडस्टोन ऐसे हो गया जो पत्थर से बने रहते हैं ना, पत्थर जो होता है जिसको बोलते हैं ब्रिक, तो वो ये हो गया, ठीक है। फिर गेसराइट ये हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैकेनिकली फॉर्म कैसे बनते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम अदर रॉक्स विच हैव बीन सीमेंटेड टुगेदर, ठीक है। सीमेंटेड टुगेदर मतलब वही है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स थे और इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा यहाँ से, इतना ज़्यादा हैवी लोड पड़ा कि दोनों पार्टिकल्स आपस में बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो वो ये प्रोसेस होता है मैकेनिकली फॉर्म जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब जैसे कॉन्ग्लोमरेट है, कॉन्ग्लोमरेट मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट जो रॉक्स हैं ये आपस में खूब ज़्यादा खूब ज़्यादा प्रेशर से जुड़े होंगे, तभी ये कॉन्ग्लोमरेट इतने सारे मिनरल से बना है ना। फिर ऑर्गेनिकली फॉर्म जैसे मैंने बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो मर जाते हैं, ठीक है, जब वो मर जाते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह लगता है, ठीक है। तो वो भी आपस में जुड़ के एक रॉक बना देते हैं, जैसे कि कोरल्स। कोरल्स बहुत अच्छा एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं ये, ठीक है। तो जब भी जब भी जितना भी ये जो मरीन लाइफ मरती है तो वो ओशन बेड के फ्लोर पे दे स्टार्ट कलेक्टिंग, और फिर जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो वो आपस में जुड़ के एक रॉक बना देते हैं, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है। फिर कार्बोनेशियस रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव मैटर, स्वैम्स एंड फॉरेस्ट। Pressure from overlying sediments has compressed the plant remains into compact masses of carbon which eventually become peat, lignite और coal, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो जो पेड़ वेड़ होते हैं ना, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, प्लैंक्टन्स हो गए, जो जमीन ओशन के फ्लोर पे भी लाइफ होती है थोड़ी बहुत, जो मतलब आ जाती है शेल्फ पे, मतलब बेसिकली मेरा मतलब है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जो रहती है प्लांट लाइफ, वो भी जब मर जाती है, जब ये डेड हो जाते हैं, फिर इसके ऊपर जो सेडिमेंट्स आते हैं जो रिवर लेके आती हैं, उसके कॉम्पैक्शन से भी जो यहाँ पे रॉक बनता है ना, हाँ, तो वो यही बोला कि उसके उससे ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होता है, क्योंकि कार्बन आ गया इसमें, जितने भी लिविंग रिमेन्स हैं उन सब में कार्बन रहेगा, ठीक है। तो उससे जो बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें पीट आ गया, लिग्नाइट आ गया, कोल आ गया, तो ये सब हमको यहीं से मिलता है ना। फिर आ गए केमिकली फॉर्म। केमिकली फॉर्म में सॉल्यूशन में कोई डिज़ोल्व होता जाता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि चॉक डिज़ोल्व हो जाता है
है ना, पानी में। तो ऐसे ही कुछ कुछ मान लो पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो जा रहे हैं उसमें, और फिर जब वो प्रेसिपिटेट होते हैं तो वो एक रॉक बना देते हैं। ठीक है, तो ये है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और कंसेप्ट को देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करिए, और आप अपने डाउट्स हमको laymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।